आज हम लोग लेके आए हैं PYQ नीट के लिए आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। एक चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, उसका दो पार्ट है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद है फिर आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस बार के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 3-4-5 साल का जो आपका ट्रेंड्स है इसमें इससे क्वेश्चन बहुत कम आया है। इस बार आपका CBSE जो है ना कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया है। अब कुछ पोर्शन जब CBSE इन द सेंस की मतलब नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो भी रिड्यूस कर दिए हैं। तो चैप्टर रिड्यूस हो गया है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके उतने ही आने वाले हैं। मतलब अब जो चैप्टर बचे हैं उन्हीं में से आपका क्वेश्चंस आएगा। इसलिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 4-5 साल से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा नहीं था। तो अब चांस बनता है कि इस बार आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तक क्या क्या पूछा गया है उसी से एक पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp डैश, Kp एंड Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 एंड T2। दो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, एज्यूमिंग दैट द हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2। हीट क्या है आपका, कांस्टेंट है टेम्परेचर रेंज T1 और T2 के बीच में। तो पूछ रहा है कि इसमें से क्या रिलेशन होना चाहिए, इसमें से क्या रिलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और वहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू हम लोग बताए थे कि आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से, आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी लिखा रहता है। लेकिन हम लोग डेल्टा H भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को जब हम लोग आगे रिलेशन लेके आए थे तो क्या था हमारा, log K2 बटा K1 इज इक्वल टू आपका डेल्टा H अपॉन 2.303 R और वन बटा T1 माइनस 1 बटा T2, जहां T2 क्या होता था, बड़ा होता था किससे, T1 से। यही इक्वेशन था जिससे हम लोग प्रूफ किए थे, मतलब बताए थे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। T1 क्या है आपका, T2 क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो वहाँ पे 10 डिग्री 5 डिग्री मतलब कितना भी हो सकता है। लेकिन एक जब 12th में आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब 12th में आप लोग पढ़ेंगे, अगर 11th में है तो पढ़ेंगे, अगर 12th वाले आप लोग हैं तो आप लोग पढ़े हैं कि हर 10 डिग्री के साथ आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 2 गुना या 3 गुना होता है। तो 10 डिग्री से बढ़ सकता है, मतलब T2 आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, इसी रिएक्शन पे हम लोग चलना है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं log Kp डैश अपॉन Kp इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, ठीक है। अब लिखा है, एक वर्ड लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए जो है आपका डेल्टा H का वैल्यू होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब ये वैल्यू नेगेटिव हो गया तो ये वाला पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव हो गया तब अभी क्या होगा कि यहाँ से अगर आप लोग देखें तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो Kp जो है ना आपका बड़ा रहेगा किससे, Kp1 से। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर ये वैल्यू इंडोथर्मिक का होता, पॉजिटिव होता तो ये बड़ा होता, लेकिन एक्सोथर्मिक का है, नेगेटिव है, तो ऑप्शन आपका ये आपको यहाँ से आर्हेनियस से ये निकालना होगा। आप 11th में है, मान लेते हैं थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप जब 12th में जाएंगे तो समझ में आएगा। अब बाकी 12th वाले बच्चों को तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लॉग Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मतलब इससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किसी भी रिएक्शन के लिए आपका वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10 टू द पावर आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। चलिए, देन एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पे द सिस्टम विल कंटेन, सिस्टम के पास क्या होगा, ठीक है, ऑल रिएक्टेंट्स, मोस्टली रिएक्टेंट्स। अब देखिए ऑल रिएक्टेंट्स, मोस्टली रिएक्टेंट्स में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, ठीक है।
मोस्टली प्रोडक्ट, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चे लोग जो है ना कंफ्यूज करेंगे इस वाले ऑप्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि जैसे नाम हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम, हम लोग क्या समझ लगते हैं पता है, सीधा अंगुली पे ऐसे रखे ऐसे करना शुरू करते हैं कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है। भाई ये बैलेंसिंग है, ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? मतलब कि इक्विलिब्रियम में जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, इस ग्राफ को याद रखिएगा, ग्राफ जब हम लोग बनाए थे रिएक्टेंट के लिए और किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो ये यहां पे कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोले थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोले थे। और यहीं पे आपका जहां से जो कंसंट्रेशन जो है ना वो लगभग अब ज्यादा चेंज नहीं करता है, तो यहां से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और यहां पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये बताइए इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम है क्या? कंसंट्रेशन आपका, अगर इसको हम लोग कंसंट्रेशन दे दें और यहाँ पे हम लोग क्या दे दें, टाइम दे दें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेम है? नहीं। मतलब ये एकदम मत सोचिएगा कि आपका इक्विलिब्रियम है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है ना, सेम होगा इक्विलिब्रियम पे, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। इस ग्राफ को याद रखिएगा। चलिए तब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, तब है ऑल रिएक्टेंट्स, अब मोस्टली रिएक्टेंट्स और मोस्टली प्रोडक्ट। इसमें होगा क्या कि हम लोग पढ़े थे कि अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर ज्यादा होगा या हाई होगा, ज्यादा होगा या कह सकते हैं हाई होगा, तो रिएक्शन हमारा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं रिएक्शन जाएगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन जा रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अब है कि यहाँ पे सर कोई दो गो रिएक्शन तो है नहीं, दो गो रिएक्शन तो है नहीं हम लोग कंपेरिजन करें, लेकिन फिर भी अगर इस वैल्यू पे आप लोग अगर नजर डालें, यहाँ पे अगर आप लोग नजर डालें तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। तब क्या होगा, आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, अगर ए से आपका बी बन रहा है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बनेगा, बी बनेगा। बी मतलब क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, मोस्टली प्रोडक्ट। अब कहेंगे सर मोस्टली प्रोडक्ट कैसे होगा, समझिएगा। अब के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इसी इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका वैल्यू अगर हम लोग दे दें, इसका अगर हम लोग वैल्यू दे दें कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपका 12 इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 टाइम्स होगा किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। मतलब आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा किसके तुलना में, रिएक्टेंट की तुलना में। तो प्रोडक्ट के हिसाब से तो एक ही ऑप्शन है। अब देखिए इन दोनों, अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑल और मोस्टली में ज्यादा का अंतर है नहीं। तो इस तरह से करेंगे, बस इस ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम पे फंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन N2O2 और उससे क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है, उसका क्या है आपका के है, के कहिए या K1 कहिए, ठीक है, के। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसका पूछ रहा है। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन क्या होगा, गौर से हम लोग देखें तो इसका जो है ना कोफिशिएंट क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। हम लोग रूल्स में पढ़े थे कि अगर सेम रिएक्शन है, अगर उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, आधा हो गया, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब आप ये याद रखिए कि इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लोग के माने तो क्या हो जाएगा आपका, इसको K1 मानिए तो K1 का क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, पावर कर दीजिए। पावर करके वहां जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, अंडर रूट पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। मतलब कि इसका जितना रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर यही यहाँ पे, तो इसका आंसर तो खैर आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन क्या करता, अगर यहाँ पे डबल कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, डबल कर दे, और यहाँ पे क्या कर दे, 4 कर दे, समझ में आ रहा है, तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इससे क्या हो गया, 2 गुना हो गया। जब इससे 2 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कोफिशिएंट जितना रहेगा वो पावर में आ जाएगा। कोफिशिएंट एक था, 2 हो गया, पावर में आ गया। एक था, आधा हो गया था, कितना हो गया, आधा हो गया, तो क्या हो गया, तो जो कोफिशिएंट है वो सीधा पावर में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा रहेगा, आंसर आसानी से बना सकते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग को, जिसपे इस क्वेश्चन पे फोकस करना, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसका प्रोडक्ट बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 दिया हुआ है। चलिए, तो क्या लिखा है, इतना वर्ड जो लिखा हुआ है, इतना हम क्वेश्चन जानबूझ के उतारे हैं आपका। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग K1 लिख देते तो आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि इस रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का K1 है। एंड फॉर द रिएक्शन ये, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K2। तो यहाँ से इसको भी हम लोग मिटाएंगे और सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K2। आपको पूछ रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए, तो इसको आप K3 मान लीजिए, K3 मान लीजिए। अब K3 इक्वल टू क्या होगा, ये समझिएगा। तो ये वर्ड में जो लिखा हुआ था, देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा इसका, लेकिन आपको आंसर जो है ना बहुत आसानी से रहेगा। अगर इस रिएक्शन पे हम लोग गौर से देखें, इस रिएक्शन पे अगर हम लोग गौर से देखें तो NO2 ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। NO2 आपका यहाँ पे है, मतलब इस रिएक्शन का तो उल्टा है, K2 का तो उल्टा है। ये जो रिएक्शन है K2 का उल्टा है, तो K2 को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। K2 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब K3 की बात करें तो K2 के साथ तो उल्टा रिलेशन है, उल्टा हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब क्या है कि जब K2 के साथ उल्टा का रिलेशन है, इस फाइनल रिएक्शन में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, NO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, NO2 है। मतलब इन दोनों का ये है और ये है, मतलब इसका कोई जगह नहीं है। अब इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, अगर आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, N2 प्लस O2, और यहाँ से O2 तो 2O2, और आपका क्या हो जाएगा 2NO2। ये रिएक्शन बचेगा। और इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। मतलब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो हमारा K1 K2 क्या है, तो K1 इंटू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। तो इन दोनों से जब दो रिएक्शन को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस रिएक्शन की बात करते तब तो ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या, ये रिएक्शन, इसको जस्ट उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर दिए। मतलब आपका यहाँ से K2 भी नीचे में रहेगा और K1 भी नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल हो गया। मतलब जस्ट रिड्यूस कर गया, आधा हो गया। और आधा हो गया तो मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ। पावर क्या हो जाएगा, हाफ। आंसर बी। बड़ा क्वेश्चन आएगा, आंसर 3 लाइन में। 3 लाइन तो क्या, ये तो आपको बनाने के लिए है, जब पहले बता रहे हैं, आप जब खुद करेंगे तो आसानी से एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक जो रिएक्शन है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन FeO3, ये रिएक्शन दिया हुआ है आपका FeOH का होल ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक आयरन बन रहा है। मतलब आयरन का आयन है और आपका ये टूट रहा है इस आयन से, ठीक है। बोल रहा है कि OH का जो कंसंट्रेशन है ना वो डिक्रीज कर गया 1/4 टाइम्स। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसको कितना इंक्रीज कर दें कि हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है। तो इस केस में हम सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे प्रोडक्ट। तो आप लिखिएगा Fe+3 का कंसंट्रेशन। अब कहेंगे सर एक्वस है तो आप लिख रहे हैं, लिक्विड के लिए तो आप बोले थे कि 1 होता है, प्योर लिक्विड के लिए नोट्स को फिर से पढ़ें, वहां लिखा है प्योर लिक्विड, और ये प्योर लिक्विड नहीं है, ये मिक्सचर है, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे OH माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यों कोफिशिएंट 3 है। और तब इसको लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। मतलब इन दोनों पे आपका डिपेंड कर रहा है। और अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो इसको K1 मान लीजिए, अब K2 मान लीजिए। K2 क्या है आपका कि इसका कितना कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इसका कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। x कंसंट्रेशन किसका, एक Fe का, किसका, Fe का x कंसंट्रेशन, और इसका कितना है 1/4 OH, ये माइनस घट जा रहा है क्यों, 1/4 क्या कर दिए, जो कंसंट्रेशन 1 था उसको क्या कर दिए 1/4 कर दिए, ठीक है। तब बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। आप यहाँ पे K1 इक्वल टू K2 रखेंगे तभी आपका इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो जब K1 इक्वल टू K2 करेंगे तो यहां से आपका कह सकते हैं कि K1 इक्वल टू आपका K2।
तो K1 के लिए आप लिखिए Fe+3 आयन और यहाँ पे रहेगा OH माइनस का पावर 3 और इक्वल टू आपका यहाँ पे रहेगा X इंटू Fe+3 और यहाँ पे OH 1/4 OH का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, चलिए तभी क्या है यहाँ से 1/4 को अगर बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालें, यहाँ से x को निकाल लीजिए, x को जब बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा Fe+3 आपका ये कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आपका यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू, आप यहाँ से अगर x को बाहर निकालेंगे तो x को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा Fe+3 बचेगा, क्या बचेगा Fe+3 इंटू यहाँ से 1/4 को बाहर निकालेंगे तो क्यूब है, 1/4 का क्या हो जाएगा क्यूब, 1/4 का क्यूब इंटू OH माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, क्यूब है कट जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू x इंटू 1/4 का पावर क्या बचेगा क्यूब। तब ये कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू x इंटू 1/64, तब यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, मतलब आपका 64 टाइम्स आप जब इसका कंसंट्रेशन Fe का बढ़ा देंगे तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, समझना है। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बस बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के आप हड़ाइएगा मत इस चैप्टर में, वो नॉर्मल चीज रहेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, कि 3 रिएक्शन दिया हुआ है, तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और फाइनल इस रिएक्शन का आपको पूछ रहा है। चलिए फाइनल इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो अमोनिया आपका इधर है, इसमें इधर है, मतलब रिवर्स तो कुछ हुआ ही होगा। चलिए तब क्या करेंगे कि इसमें है क्या क्या, अमोनिया है, ठीक है, ऑक्सीजन है, चलिए 2-3 जगह ऑक्सीजन है, एनो है और H2O है। क्या नहीं है आपका N2 नहीं है, H2 नहीं है, मतलब ये N2 H2 को कैंसिल करना है। चलिए ये आपका N2 है, अब N2 कैंसिल कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो सॉरी माइनस करेंगे, नहीं इसको रिवर्स कर दीजिए, इस रिएक्शन को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके जोड़ दें। तो जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारा 2NH3 से आपका क्या बन रहा है N2 + 3H2, कोई दिक्कत, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/K1। चलिए ठीक है, अब इसको इस रिएक्शन को क्या करना है ऐड कर देना है, तो यहां से N2 + अगर O2 ऐड कर दें तो हमारा आएगा क्या, अगर इसको ऐड कर दें और इसका क्या है K2, देखिए इसका सिंपली इस रिएक्शन को यहाँ लिख दिए तो K2 है, ये कट गया, ये कट गया, और आपका क्या हो जाएगा 2NH3 + O2 और तब आपका क्या होगा यहाँ पे 3H2 + 2NO। अब जो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो गया, दोनों को ऐड किए हैं तो मतलब 1/K1 इंटू क्या हो जाएगा K2, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब ये तीसरा इक्वेशन बचा है, तीसरा का जरूरत इसलिए क्योंकि हमको हमारे फाइनल इक्वेशन में H2 नहीं है, 3H2 आपका नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो रिएक्शन इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा आपका 3H2 और प्लस आपका यहाँ 3 हो जाएगा 3/2O2, ठीक है, और इससे आपका बन रहा है, क्या बन रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 3H2O बनेगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा K3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, K3 का क्यूब। चलिए अब इतना समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन पे अगर गौर करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा। तब अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, क्या कर दें इन दोनों को ऐड कर दें तो ये और ये कट गया, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 1.5 और 1 2.5 मतलब 5/2, तो आपका यही इक्वेशन आ पाएगा ये वाला
2NH2 प्लस 5/2O2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कट गया तो क्या बचेगा 2NO और 3H2O, ये इक्वेशन आया। अब इसका K का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को फिर से हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं, और ये आया था आपका K1 इंटू K2 था, और इसको ऐड किए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, K3 का, तो मतलब K3 का क्यूब का, तो K2 K3 का क्यूब अपॉन क्या है K1, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, एक एक करके इक्वेशन को समझिएगा, ये थर्मोकेमिस्ट्री जैसा ही है, इक्वेशन को ही आपको तोड़ जोड़ के आपको लेके आना है, फाइनल इक्वेशन लेके आना है। अब फाइनल इक्वेशन लेके आना है, उसके हिसाब से आपको के का वैल्यू समझ लेना है। के के बारे में अगर इसका कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो रहा हो कि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो आप ओरिजिनल वीडियो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उसके कंसेप्ट में एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा सारा क्वेश्चन बनेगा ऑलरेडी PYQ का, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन है आपका क्वेश्चन कि रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोग थ्योरी जब कर रहे थे तो वहाँ पे CaCO3 था, यहाँ पे आपका MgCO3 लिखा है, उसी ग्रुप का है आपका, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको खाली कंपाउंड अलग अलग है। तो यही होगा आपका PYQ, चाहे जितना बना लीजिए, आपका क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा, बस उसमें है ना वर्ड चेंज रहेगा, कुछ कुछ इसमें ये निकालना रहेगा, उसमें वो निकालना रहेगा, समझिएगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है, 4 ऑप्शन को दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे KP दिया हुआ है, तो KP में कंसंट्रेशन का कोई काम नहीं, तो मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी ये तो कम से कम गलत ही होगा, ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं, इतना तो हम लोग कंफर्म है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन और यहाँ KP लिखा हुआ है। चलिए, तब है कि हम लोग देखते हैं, और हमेशा ये दूसरा बात है कि थोड़ा सा और ध्यान लगाएं, अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पे होगा कि कंसंट्रेशन, जितना भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस नहीं होता है, तो इसको भी आप काट सकते हैं। बचा 2 ऑप्शन। अब KP का हम लोग अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं आपके लिए तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड, इसका क्या लेते हैं, इसका हम लोग क्या लेते हैं 1, ये भी सॉलिड, इसका क्या लेते हैं 1, तो मतलब आपका बच क्या गया गैस के रूप में, सिर्फ और सिर्फ ये आपका, तो प्रेशर किसका हो जाएगा आपका CO2 का। मतलब KP का वैल्यू लिखेंगे तो ये, अगर यहाँ से KC पूछता है इसका, तो ये कंसंट्रेशन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ किसका, CO2 का। जो गैस फॉर्म में है उसी का लेते हैं, जो प्योर लिक्विड है उसका नहीं लेते हैं, उसका 1 मानते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसका भी हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं, जो सॉलिड है उसका भी क्या मानते हैं 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये मतलब ये इसलिए काटे हैं ताकि कम से कम कंफ्यूजन ना हो कि किस, एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि KP पूछ रहे थे, प्रेशर होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है, हटा दीजिए। हमारा 3 ही ऑप्शन बचा, अब 3 में हम लोग चर्चा किए, हमारा ऑप्शन ए आया, ठीक है। देखिए, पूरा एक लिफाफा है आपका क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर उतना ही आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस तरह का अगर लेंथी क्वेश्चन हो तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। ये आपका 2018-19 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018-19 का, एक मिनट, 2018, हाँ 2017 का आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इससे पहले हम सारा क्वेश्चन करवा दिए, 16, 17, 18, इसके पहले हम करवाए, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखें। क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ज़्यादा, इतना इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और आपको सॉल्व करना आसान है, लेकिन पढ़ने में टाइम लगेगा, एक मेंटली हेडेक रहता है। देखिए, एज ए टीचर हम ये कह दें आपको कि नहीं आप इसको बना ले, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, बन तो जाएगा आसानी से, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम कंज्यूमिंग क्या है कि पढ़ने में उस समय, उस 3 घंटे में हमको बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो कोशिश कीजिएगा, इस तरह का लेंथी क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में जो समय बचता है ना आपके पास, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जो समय बचता है आपका, उसमें करने के लिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के चक्कर में ना 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए बनेगा, खाली आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। क्या बोल रहा है, पूरा एकदम व्यवस्था लगाया है आपको कंफ्यूज करने का, ठीक है। बोल रहा है कि 20 लीटर का एक कंटेनर है, मतलब आपका V1 दिया हुआ है कितना, 20 लीटर, ठीक है। 400 टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है कितना, 400 केल्विन, ठीक है। चलिए, CO2 गैस है, प्रेशर आपका दिया हुआ है, आपका P1 जो हो गया वो कितना है, 0.1। आप कहें सर P1 कैसे पता चला, ठीक है आप P मानिए, P मान के चलिए आप P मानिए, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ SR, एक कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करेंगे आप इक्वेशन में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज। अब देखिए, यहां से ये कहानी है,
वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन कंटेनर। अरे भाई पिस्टन सीधा कह देते तो क्या दिक्कत था, इतना जो लिखे पूरा कहानी है, समझ लीजिए ये पूरा कहानी है, इस कहानी से ही आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, यहाँ तक कहानी है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, will be the maximum volume of CO2 attain its maximum value। तो कितना वॉल्यूम आपका CO2 का होगा, आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका Kp दिया हुआ है। अगर Kp दिया हुआ है तो हम Kp के लिए ये तो कर सकते हैं ना कि इक्वेशन लिख लें, तो ये सॉलिड तो इसका वैल्यू कितना 1, ये भी सॉलिड तो इसका वैल्यू कितना 1। देखिए हम काट नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसके लिए 1 यूज किए हैं, तो मतलब आपका जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, CO2 का रहेगा। मतलब आपका ये क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P1 आपका यहाँ दिया हुआ है और P2 आपका 1.6। समझ में आया, लिखा है Kp के टर्म में, लेकिन है क्या ये P2। आ रहा है क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम में बनेगा किससे, PV इक्वल टू nRT से, जो कि डिलीटेड पोर्शन है आपका। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर आपको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसका रिलेशन आपका इक्विलिब्रियम में है। तो आप ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस बार के लिए कि आगे इस बार जो क्वेश्चन होगा क्या इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन बन रहा है PV इक्वल टू nRT, जो स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर है डिलीटेड, तब क्या होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो डिलीटेड पोर्शन है उसको पढ़ें, स्किप नहीं करें, नहीं तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तभी क्या है, P1 P2 दे दिया है और V2 लीटर ऑप्शन दिया हुआ, मतलब V2 पूछ रहा है। चलिए V2 आपका क्या है, पूछ रहा है। टेम्परेचर एक ही दिया है, एक ही टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फिर P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा आपका बॉयल्स लॉ। समझ में आया, अब तो कुछ है ही नहीं। P1 यहाँ से आप V2 इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना, V2 इक्वल टू लिख सकते हैं P1 V1 बटा आपका P2। तो P1 दिया हुआ है 0.4, P2 दिया हुआ है 1.6 इंटू आपका V1 दिया हुआ है 20। ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 लीटर। समझ में आया, क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, बनेगा आपका स्टेट ऑफ मैटर से। इसलिए इस बार चूंकि नया चेंज है तो चेंज में अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बस हमारा एक राय है कि जो रिलेटेड पोर्शन है उसको जरूर करें, जरूर से जरूर करें, ठीक है, ताकि उस समय आप मुसीबत में ना पड़ें। चलिए क्वेश्चन है आपका ली चैटर्जी प्रिंसिपल से, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, बस खाली आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार समझ गए सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, समझिएगा। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन दिया हुआ है, इससे ये फॉर्मेशन कर रहा है, आपको बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी है ना माइनस में है, क्या है आपका माइनस में है, सिंबॉलिक फॉर्म है। तो बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ क्या लिखा है, माइनस लिखा है। माइनस लिखा है मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारा टेम्परेचर क्या है, बढ़ाने से वो बढ़ेगा क्या, नहीं, टेम्परेचर घटाने से वो बढ़ेगा। अभी क्या है, बोल रहा है मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का मैक्सिमम फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जरूरी नहीं है। इंडोथर्मिक अगर होता, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता तो हम लोग कहते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर इंडोथर्मिक है तो आपका रिएक्शन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो लो होगा, क्यों, क्योंकि इंथैल्पी नेगेटिव में दिया हुआ है, तो लो टेम्परेचर वाला 2 है, मतलब ये दोनों को काट दीजिए। अब इन्हीं दोनों पे सोचना है, एक में प्रेशर हाई, एक में प्रेशर लो। देखिए प्रेशर को अगर हम लोग हाई करें तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन आपका क्या है, उल्टा का रिलेशन होता है। क्या होता है, उल्टा का रिलेशन होता है। मतलब प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कम मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है। अब वॉल्यूम तो आपको नजर आ नहीं रहा है, तो वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, मोल के साथ। किसके साथ है आपका, मोल के साथ। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम, मोल डिक्रीज, मतलब आप कह सकते हैं कि जब प्रेशर जो है बढ़ाएंगे तो मोल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे, अब मोल डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, 2 मोल, इधर कितना है टोटल 1 और 1 2 मोल है, और यहाँ कितना है 1 मोल है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम है।
तो इधर प्रोसेस करेगा, मतलब हमारा ऑप्शन तो हो गया ये। इसका क्या होगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो मोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, ज्यादा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाता है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड के लिए पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका सी। ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, लिखा है, देखिए कैसे आपको है ना चेंज करता है, वर्ड चेंज करता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इज लेस देन जीरो। अरे डायरेक्टली बोल नहीं सकता था कि नेगेटिव है, तो लेस देन जीरो मतलब आपका जो डेल्टा एच है इसके लिए इतना ना लिख के अगर सीधा ये बता देता कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपका हमारा काम चल जाता। नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अब जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया तो किस टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे। अभी हम लोग देखे थे, तो लो टेम्परेचर यहाँ भी है, लो टेम्परेचर देखिए अब चेंज कैसे करता है, प्रेशर इधर प्रेशर इधर जिगजैग मोशन में आपको ऑप्शन दिया ताकि आप कंफ्यूज करें। तो लो टेम्परेचर यहाँ है, लो यहाँ हाई टेम्परेचर है, काट दीजिए। यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर यहाँ भी है, यहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर, काट दीजिए। तो ए और बी बचा, क्या बचा आपका, ए और बी बचा, ए सॉरी आपका क्या बच गया, ए और सी बच गया। तब क्या है, अब प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर लो चाहे हाई, हमारा बोल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई 4, मतलब इसका फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड, फेवर करे मतलब इधर आपका डायरेक्शन जाए। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि इधर फेवर कर रहा है, मतलब अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, वॉल्यूम के साथ आपका इसका इन्वर्सली का है और वॉल्यूम के साथ इसका क्या है, डायरेक्टली का है, तो इसके साथ क्या हो गया, इन्वर्सली का। ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ मोल क्या है, इधर कम है, क्योंकि इधर 4 और 1 5 है और इधर क्या है 2 है। तो किधर जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से जाएगा। तो प्रेशर, हाई प्रेशर और आपका लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से करें। और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला जो आपका जो पोर्शन है, आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप है ना देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अलग से बना हुआ है इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल का। लगभग आई थिंक वो 3rd या 4th आपका जो है ना लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, ऑलमोस्ट बन जाएगा, एक बार में सारा क्लियर हो जाएगा अगर वहाँ पे ध्यान से। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं, आधे घंटे का वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।